पूरी तरीके से मुझे बदनाम करना, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है मेरे प्रति कि मैं एक आरोपी हूँ। जुर्म मेरे ऊपर लादते रहे हैं लगातार 1 सालों से। मैं 8 महीने से जो दर्द सह रहा हूँ कि मैं अपने फैमिली से नहीं मिला हूँ। मेरे घर पे कभी भी आके नोटिस चस्पा करके जाते हैं। और अभी भी जो मेरा जिला बदर किया इन्होंने, उसमें भी उन्होंने नोटिस नहीं दिया मेरे को। एक नोटिस आई मेरे को 23 मार्च की, उसके बाद कोई नोटिस नहीं है। सीधे न्यूज़ में आता है कि प्रवीण कुमार चौधरी का जिला बदर किया गया। उसके बाद मेरे ही प्रति पूरे जो भी मेरा इलाका, जहाँ मेरा इलाका है, वहाँ पूरा अनाउंसमेंट किया गया कि इस इंसान के ऊपर इतने का इनाम है और ज़्यादा इनाम भी रखे गए, और ज़्यादा इनाम कर दिया गया। कितने का इनाम रख दिया आप पे? अब 25,000 और 25,000 रुपये इनाम रख दिया आपने। जी। कार्रवाई की जा सके जन को घोषित किया जाता है। चलो मोड़ो धारा बढ़ा के आवेदन अपराधी मोड़ो मोड़ो। जिलों से एक वर्ष के लिए जिला बदल किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं जो कि मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, और ये भी हम साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय से लेके ज्योतिबा फूले, तमाम हमारे महापुरुषों के साथ के समय से दलित समाज पर प्रताड़ना होती रही है, दलित समाज पर अत्याचार होता रहा है। दलित समाज लगातार ऐसी आवाज़ों को उठाने का प्रयास करता रहा है, पर अपर जाति के लोग लगातार, जो शक्तिशाली लोग हैं, अपने समाज को दबाने का काम करते रहे, उनको प्रताड़ित करते रहे हैं। तो मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि मध्य प्रदेश से हैं। आज वो कुछ अपनी इस दुख भरी कहानी को दलित दस्तक के साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि अपना समाज इस बातों को समझे कि आज 21वीं सदी में भी आज भी दलित समाज के ऊपर कितना प्रताड़ना होती रही है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जय भीम सर। प्रवीण कुमार चौधरी, मैं बहुजन गणना पार्टी जिला अध्यक्ष शहडोल से मध्य प्रदेश से हूँ। तो प्रवीण जी, क्या हुआ आपके साथ में ऐसा जो आज आपको मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने आपको आकर अपनी बातों को रखने पे मजबूर हो गए? सर, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ 1 सालों से। जिस तरह से मेरे साथ यातनाएं पे, चाहे वो उससे पहले मैं यहीं दिल्ली पे ही रहता था, क्रिकेट खेलता था। उसके बाद मैं जब क्या बोलते हैं अपने घर गया 2020 में, जब लॉकडाउन के बाद ही गया मैं, तो मैं अपने घर पे ही रहता था। तो मेरे घर के बगल से ही एक व्यक्ति है, लक्की मुंदानी नाम है उनका, और वो क्या बोलते हैं मदिरा की क्रय विक्रय करते थे। तो मैंने इस आवाज़ को लेके, क्योंकि रोज़ रात को अभद्र भाषा की उपयोग और ये सब चलता रहता था, तो मैंने इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी जो दी आप? जी, मैंने सूचना दी। और मैं अकेले तक नहीं गया, बहुत सी महिलाएं भी गई साथ में, लेकिन कोई भी बस आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता था। एक दिन ऐसे ही उसको पता चला होगा, पता नहीं कहाँ से पता चला होगा, पुलिस वालों ने बताया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पास आया, और मैं जस्ट मेरा दोस्त और मैं खड़े थे, तो वहीं पास उसने मेरे साथ हाथापाई करी और धक्का मुक्की दे। किन्होंने किया? जी, लक्की मुंदानी जो मदिरा बेच रहे थे। तो उन्होंने मेरे साथ एक तो क्या बोलते हैं मारपीट करके, फिर मैंने फिर थाने गया, उसकी रिपोर्ट भी लिखाई, उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी मेरी, ठीक है। जिस तरह से उन्होंने जातिगत गाली गलौज करते हुए मेरे साथ अभद्रता की। उसके बाद मैंने जब इस बात को रखा, उसके बाद मुझे खुद ही कुछ पुलिस वाले आते हैं मेरे घर पे और बोलते हैं आपके नाम से FIR हो गई है, जबकि FIR तो मैंने करी थी पहले। उसके संबंध में मैंने SP जो शहडोल SP हैं, एडिशनल SP मैडम थी वहाँ, उनके पास गया। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपका जो भी है आपको देख के ठीक कर दिया जाएगा। उसके बाद ये कहानी स्टार्ट हो गई। अब पता नहीं SHO साहब के साथ क्या था उनका। अभी आपके साथ क्या हो रहा है? किस तरीके से प्रशासन आप कह रहे हैं कि मुझे परेशान हो रहा है, परेशान किया जा रहा है, क्या आपके साथ किया जा रहा है? सर,
एक तो मुझे ज़बरदस्ती की नोटिस भेजी जाती है आए दिन मेरे घर पे, कभी इस चीज़ की कभी उस चीज़ की, जबकि मैं उस जगह रहता भी नहीं हूँ, उसकी नोटिस भी भेजी जाती है। फिर उसके बाद मेरे ऊपर कम से कम 5 मुकदमे झूठे किए गए। और जो 15 फरवरी की बात है, 2021 की बात है, उस टाइम मैं अपने घर पे नहीं था, मैं वहाँ से 30 किलोमीटर दूर था। तो जब मैं मेरे घर पे पुलिस आई, वो घर पे भी नहीं आई, वो बाहर थी, तो मेरे मामा को उन्होंने पकड़ लिया। तो मेरी मम्मी जो मदर थी मेरी, वो बाहर आई। तो अब किसी के भाई को अगर पकड़े तो कोई बहन तो आएंगी। तो उसी दौरान मेरे भैया से जो अधिवक्ता हैं, वो वकील हैं, तो वो बाहर आए। तो उतने में ही जो भी खींचातानी हुई, फिर उसके बाद उन्होंने मामा को रिलीज़ कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि पता नहीं ये चले गए, फिर वहाँ से फिर मुकदमा एक और कर दिया। वहाँ पे मेन पार्टी मेरे को बनाया गया, जबकि मैं वहाँ था नहीं। उसके बाद मेरे भाई को पार्टी बनाई गई, और उसके बाद उन्होंने 353, 332 और भी जो उस धाराएँ थी उस सब शामिल करके वो कर दिया। फिर उसमें एक जुआ एक्ट का भी डाल दिया, जबकि जब मैं अगर हुआ हूँ तो देखूँ ना, उसकी वीडियो फुटेज हमने मीडिया को भी दिखाया, और इनके बड़े अधिकारी डीजीपी तक हमने शिकायत भेजी, लेकिन आज तक कोई भी जांच नहीं हुआ, ना कोई जांच हुई, ना कोई इसमें वो हुआ, उल्टा से खुद ही धमकाते थे। फिर उसके बाद हमने यही इसी के संबंध में एक रिट हमने दायर किया जबलपुर हाई कोर्ट में। तो वहाँ से भी हमें रिलीफ मिला। तो हम जैसे ही वहाँ जाते हैं एसपी ऑफिस, तो एसपी ऑफिस जैसे जाते हैं हम, तो वहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि हम वहाँ जो ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का, वो आपको मैं दे सकता हूँ। तो वो ऑर्डर हमने वहाँ रिसीविंग ली, एसपी ऑफिस में आए, तो 2 दिन बाद हमें पता चलता कि हमारे ऊपर 3-3 हज़ार रुपये का इनाम भी रख दिया गया। फिर हम घर छोड़ के भाग गए। 8 महीने से सर हम ऐसे ही भाग रहे हैं बस। अब मेरे को 8 महीने बाद फिर क्या बोलते हैं, एक दिन मेरे को नोटिस आती है, 23 मार्च की थी वो नोटिस। उसमें था कि आपके प्रति हम जिला बदर की कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरे अधिवक्ता जो थे, मेरे वकील थे, सीनियर वकील, वो गए और वहाँ पे जवाब दिया। केवल एक मामूली सी आपने किसी अवैध रूप से शराब बेचने वाले की आप शिकायत करते हैं, ये हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को भी इस खबर को बड़ी गंभीरता से समझना होगा और सुनना होगा कि दलित समाज का जो भी व्यक्ति है, और वो अगर इस तरह के हो रहे अपराधों को उजागर करना चाहता हो या इनको हटाना चाहता हो, तो उनके साथ किस तरह की घटनाएं होती हैं। केवल इन्होंने शराब जो अवैध रूप से वहाँ चल रही थी, बेची जा रही थी, आपने उसकी शिकायत की थी, क्या उसके संदर्भ में उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं? जी सर, उसके बाद से ही इन्होंने एकदम से ही, पता नहीं एसएचओ साहब से क्या रिश्ता था उनका, कि एकदम ही से अटैक हो गए। वो कभी मेरे फादर के ऊपर एफआईआर हो रही है, कभी मेरे भाई के ऊपर एफआईआर हो रही है, यहाँ तक कि जो करने वाले कौन होते हैं तो बता करने पुलिस वाले आप अब मैं सीधे ही बोलता हूँ कि वो आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि मेरे जो खिलाफ जो गवाही है उनके, जो अल्कोहल बेच रहा था, उसके जो गवाह हैं वो सारे एसएस से वो हैं। तो वो लोग आपके ऊपर एफआईआर? जी, वो इसलिए कि हम जैसे पहले क्या था कि वहाँ एक बहुजन शक्ति नहीं दिखती थी, बहुत ही ज़्यादा मेन एक्सट्रीम मीडिया तो है नहीं वहाँ पे। बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि अभी भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे कि जो जिनके ऊपर कुछ ऐसा है भी नहीं, उनके ऊपर ऐसे लगाया जा रहा है। और आपको मैं यकीन, अगर मैं छुपा नहीं होता तो मैं अभी आपके पास नहीं खड़ा होता, या आपके पास इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। मैं 8 महीने से जो दर्द सह रहा हूँ कि मैं अपने फैमिली से नहीं मिला हूँ। मेरे घर पे कभी भी आके नोटिस चस्पा करके जाते हैं, और अभी भी जो मेरा जिला बदर किया इन्होंने, उसमें भी उन्होंने नोटिस नहीं दिया मेरे को। एक नोटिस आई मेरे को 23 मार्च की, उसके बाद कोई नोटिस नहीं है। सीधे न्यूज़ में आता है कि प्रवीण कुमार चौधरी का जिला बदर किया गया। उसके बाद मेरे ही प्रति पूरे जो भी मेरा इलाका है, जहाँ मेरा इलाका है, वहाँ पूरा अनाउंसमेंट किया गया कि इस इंसान के ऊपर इतने का इनाम है, और ज़्यादा इनाम भी रखे गए, और ज़्यादा इनाम कर दिया गया। कितने का इनाम रख दिया आप पे? अब 25,000 और 25,000 रुपये इनाम रख दिया आपको जी, पकड़ के लाने? आप नहीं है, नहीं अगर सूचना देने पे? जी, वहाँ अगर मैं दिखता हूँ तो, अगर आप वहाँ दिखे और 5 जिलों में। जिसने सूचना दी, जी, मतलब देखिए आप समझ सकते हैं कि 25,000 रुपये का इनाम रखा गया इन पे, और कोई व्यक्ति अगर उन 5 जिलों के अंदर इनके बारे में वो सूचना देता है तो 25,000 रुपये वहाँ की प्रशासन उसको इनाम भी देगी। जी, और कुल मिला के न्यायपालिका का भी हनन हो रहा है, क्योंकि
अब न्यायपालिका हाई, अगर उच्च न्यायपालिका अगर हमारे साइड वो कर रही है, उसमें भी हमारे ऊपर ही उल्टा कार्रवाई करके इनाम रख के कि ये जो मुकदमा था वो ST एक्ट के दौरान वो करती है वो पुलिस, उससे पहले ही क्या बोलते हैं, इन्होंने मेरे ऊपर इनाम रख दिया और मुझे घर छोड़ के अब मैं, अगर मेरे ऊपर इनाम है तो मैं थोड़ी पुलिस के सामने जाऊंगा बयान देने। ऐसे कर करके मेरे को, तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम थोड़ा सा मेरे को कहीं से भी रिलीफ महसूस हो कि जो कि मैं अपने घर, अपने समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं। मैं बस यही चाहता हूं। मेरे को ये सोचते हैं कि मैं इनके मुकदमे से डर जाऊंगा, ये कुछ डर जाऊंगा, तो मैं डरने वाला नहीं हूं। पहली बात, जिस तरह के मुकदमे आप पर दायर किए गए हैं, जिस तरह से मुकदमे आप दायर किए गए, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। उनकी निष्पक्ष जाँच हो। मैं तो इसके लिए अदालत भी गया हूँ, इसी चीज़ के लिए मैं अदालत भी गया हूँ, और अभी भी मेरे कहीं राहत मिली अदालत से? राहत मिलती है, लेकिन ये प्रशासन पूरी तरीके से दबा देता है उस चीज़ों को। आप बताइए। तो बड़ा गंभीर विषय है कि कोई दलित समाज का व्यक्ति अगर कोई भी इस तरीके की गलत विषयों को, गलत तरह की कुरीतियों को बंद करने का प्रयास करे या उनकी शिकायत करने का भी प्रयास करे, तो वो खुद उल्टा प्रशासन की ओर से या वहाँ के दबंगई लोगों की ओर से वो खुद कोर्ट कचहरियों के चक्कर में फंस जाता है। मैं वहाँ की सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि इसकी पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो, और अगर मैं गलत हूँ तो जो सज़ा, क्योंकि हम संविधान मानने वाले हैं, तो संविधान में जो प्रावधान है उनके लिए कि अगर मैं आरोपी पाया जाता हूँ तो आप सज़ा दीजिए, लेकिन कोई जांच कर ही नहीं रहा। जी सर, एक अहम बात, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे ऊपर धाराएँ लगाए गए हैं और जिस तरह से केस और मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए, उसके बाद ही विदिन 1 महीने के बाद ही मेरे साथ जो जिन्होंने कार्रवाई की, जैसे SHO साहब थे महेंद्र सिंह चौहान, उनको DSP बना दिया गया। अच्छा जी, और जैसे अब कुछ दिन बाद मेरा जिला बदल कर दिया, कुछ दिनों की, यानी आप मान लीजिए कि 1-2 दिन के बाद। और किसी के भी उन्होंने परिवर्तन किए? जी, वही एक मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे जो DM साहब थे सत्येंद्र सिंह, उन्होंने जैसे ही मेरे प्रति कार्रवाई की, और वैसे ही उनको भी सचिव, जो भोपाल जो मंत्रालय है वहाँ सचिवालय होते हैं, वहाँ उनको पोस्टिंग पद दे दिए गए उनको। बड़ी सोचने और गंभीरता से समझने वाली बात है कि एक दलित समाज के युवक को ऊपर जिस तरीके की धाराएं लगी हैं और उसके बावजूद 2 अधिकारी बड़े अधिकारी बन जाते हैं। सोचना होगा, आपको समझना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन ताकतें हैं, कौन इनको पीछे से सलाह दे रहे हैं और कौन उनको आगे इस तरह का इशारा कर रहे हैं। एक अपील हो जाए आपके मुख्यमंत्री जी से। जी, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा एक गुजारिश है कि जितने भी मेरे खिलाफ मुकदमे, FIR जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे मेरे ऊपर जिला बदर की जो कार्रवाई हुई है, उस पर एक निष्पक्ष जांच, और क्या बोलते हैं, जो इन चीज़ों के पीछे हैं उनको जल्दी से जल्दी दोषी करार, जी, दोषियों को सज़ा मिले, और मेरे को थोड़ा से तो राहत मिले कि जो मैं अपनी फैमिली से मिल सकूं, जो 8 महीने से मैं अपनी माँ तक का चेहरा तक नहीं देखा। और मेरी माँ अभी जब सेकंड वेव आई थी, उस टाइम भी वो कोविड पॉजिटिव थी, और कम से कम 10 दिन मेरे लिए कैसा था कि मैं वहाँ जा भी नहीं सकता था, माँ को देख नहीं सकता। वो दर्द मैं अब कैसे बताऊँ आपको कि मेरी माँ के साथ तो ऐसा था कि आप मान लीजिए 70-30 का वो था। मैं रिपोर्ट सब आने के बाद भी मैं ख़त्म हो चुका था, टूट गया था मैं एकदम से। और आपके सामने मैं आज इसी चीज़ के लिए मैं आपसे कोशिश कर रहा था कि आप लोगों से बात हो जाए, और आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दलित दस्तक को कि जो टाइम निकाल के मेरे लिए इन्होंने टाइम निकाल के और मेरे को अपना टाइम दिया, जी, और दुख सुनाने का एक मौका दिया। तो ये थे मेरे साथ में परवीन, जो कि मध्य प्रदेश से बातचीत हमारी उनसे हो रही है, और उन्होंने बताया किस तरीके से उनके ऊपर प्रताड़ना की जा रही, किस तरीके से इनके साथ गलत तरीके से प्रशासन जो है इनको गलत मुकदमों में फंसाने का प्रयास कर रही है। ये अपना दर्द
और अपनी परेशानी और अपनी समस्याओं को लेकर आज दलित दस्तक के सामने आए और सरकार से, प्रशासन से, तमाम सभी लोगों से गुजारिश भी की कि जो भी जिस तरीके के गलत इन पर मुकदमे लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। कैमरामैन पुनीत के साथ मैं सुशील बालेश्वरी, दलित दस्तक के लिए।